नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है पाइथन के इस नए वीडियो में। और इसमें हम वीक 2 के पीपीए क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियोस में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक डिस्कस कर लिया है। इसमें हम नेक्स्ट 4 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, 9, 10, 11, 12। चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। बहुत मजा आएगा दोस्तों, पाइथन बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, मजा आने वाला है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि यू हैव n गोल्ड कॉइन्स विद यू। ओके, आपके पास n गोल्ड कॉइन्स हैं। यू विश टू डिवाइड दिस अमंग 3 ऑफ योर फ्रेंड्स अंडर द फॉलोइंग कंडीशन। इसको आपको अपने 3 मित्रों में बांटना है इस तरीके से कि ऑल 3 ऑफ देम शुड गेट ए नॉन जीरो शेयर, मतलब सबको कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। नो 2 ऑफ देम शुड गेट द सेम नंबर ऑफ कॉइन्स, किसी भी दो को इक्वल नहीं मिलना चाहिए, सबको अलग अलग क्वांटिटी मिलना चाहिए कॉइन का। ठीक है, यू शुड नॉट हैव एनी कॉइन्स विद यू एट द एंड ऑफ दिस शेयरिंग प्रोसेस। और कोई भी जब आप बांट लें तो कोई भी कॉइन आपके पास बचा नहीं रहना चाहिए, मतलब सारे कॉइन्स को बांटना है। तीनों फ्रेंड में अलग अलग क्वांटिटी देनी है, तीनों में से किसी भी दो को सेम क्वांटिटी नहीं देनी है। एंड यही चीज है, सबको मिलना चाहिए, ऐसा ना हो किसी को ना मिले, ये भी नहीं। तो कह रहा है कि द इनपुट हैज 4 लाइंस, द फर्स्ट लाइन कंटेन्स द नंबर ऑफ कॉइन्स विद यू, द नेक्स्ट 3 लाइंस विल हैव द शेयर गिवन टू योर 3 फ्रेंड्स। कितना अपने तीनों मित्रों को देना है वो तीनों लाइन में बताएगा। ऑल इनपुट शैल बी नॉन निगेटिव इंटीगर्स, जब भी इनपुट जो होंगे वो इंटीगर्स होंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है क्लियरली इंटीगर्स हैं, कोई डाउट की बात नहीं है। इफ द डिवीजन सेटिस्फाइज दीज कंडीशन देन प्रिंट द स्ट्रिंग फेयर, इफ नॉट प्रिंट अनफेयर, सभी कैप्स में है। ठीक है, तो चलिए पाई चार्म पे चलते हैं और ये अपने पुराने वाले कोड को डिलीट करते हैं। और यहाँ से हमें 4 लाइन का इनपुट लेना है। पहले लाइन में हमारा नंबर ऑफ क्वाइंस होगा, इसको हम n से लिखते हैं। n इज इक्वल टू इंट होगा, इंटीगर, और इनपुट लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट में हम लिखेंगे, हमें 3 फ्रेंड्सों को डिवाइड करना है, तो हम f1 f2 f3 कर लेते हैं। f1 को कितना मिलेगा, सेम चीजें हम कॉपी कर लेते हैं, इंट इनपुट। ये हो जाएगा f1 को, f2 को भी हो जाएगा, एंड f3 को भी ये हो जाएगा। ये हमें इनपुट लेना है 4 लाइन में। टोटल कितना है, 3 फ्रेंड्स को कितना देना है। अब हमें फेयर और अनफेयर प्रिंट करना है। कंडीशन हम अप्लाई करेंगे। इफ पहला कंडीशन है कि तीनों को मिलना चाहिए। तो पहला कंडीशन जो है वो है ऑल 3 ऑफ देम शुड गेट ए नॉन जीरो शेयर, मतलब किसी को जीरो नहीं होना चाहिए। हाँ, इफ हम तीनों को कंपेयर करेंगे कि जीरो ना हो। तो कैसे लिखेंगे, f1 इज नॉट इक्वल टू, और तीनों जीरो ना हो तो हम एक साथ लिख सकते हैं। if 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 f1 is not equal to 0, चलो करते हैं। तो कई तरीके से किया जा सकता है, बट जैसे आपको इजी लगे वैसे आप कर लो। f1 is not equal to 0 and f2 is not equal to 0 and f3 is not equal to 0, तीनों नॉट इक्वल टू 0 हैं। देन अब फिर नेक्स्ट कंडीशन लगाओ। ठीक है ना, तीनों इज नॉट इक्वल टू 0। देन आप नेक्स्ट कंडीशन देखोगे कि इफ f1 और तीनों इक्वल नहीं होना चाहिए, तो आप ये लिखोगे f1 इज नॉट इक्वल टू f2 एंड
F2 is not equal to F3 and F3 is not equal to F1, और ये सारे कंडीशन फुलफिल हो रही है, देन नेक्स्ट कंडीशन देखोगे, अगर ये तीनों इक्वल नहीं है, देन इफ तीनों का टोटल सेम होना चाहिए ना, यानी कि F1 प्लस F2 प्लस F3 इज इक्वल टू n, ये तीनों कंडीशन इतना फुलफिल हो, देन हम करेंगे प्रिंट और यहां लिखेंगे कैप्स में पेयर। ओके, एल्स, कौन सा एल्स लगाएंगे हम? सबसे बाहर वाला, एल्स क्या करेंगे? प्रिंट अनफेयर, अनफेयर। ठीक है, तो आई होप ये कोड हमने लिख लिया है, और इसको हम चेक कर लें एक बार, यहाँ पर रन करके देखते हैं, फिर हम वहाँ करेंगे। तो अभी हमने देना है, हमने 8 कॉइन हमारे पास, पहले को हमने 2 दिया, फिर 3 दिया, 3 2 5, फिर हमने 4 दे दिया, 9 हो गया। देखें क्या किया, प्रोसेस फिनिश, एग्जिट 0, कुछ नहीं प्रिंट किया। प्रिंट फेयर एंड प्रिंट अनफेयर करना है यार। क्या दिक्कत हो गई? यहाँ कुछ गड़बड़ है। एल्स के बाद हमने जो है प्रिंट अनफेयर किया तो है, ठीक तो है, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। हाँ, कुछ तो गड़बड़ है दया। अच्छा, अभी तो हमने 3 दिया ना, अब हम इसको देते हैं प्रोसेस फिनिश्ड। ओहो, फिर से रन करो। 12 लिया, 2 दिया, फिर 5 2 7 5 12 6 दिया, 6 2 8 4 दिया, फेयर आया। फेयर तो प्रिंट हो रहा है, अनफेयर नहीं प्रिंट हो रहा है। अनफेयर को हमने फेयर तो प्रिंट हो रहा है, अगर ये 0 नहीं है तो यहाँ जाना है, एल्स प्रिंट अनफेयर। ओ माय गॉड, अब समझ में आया। दिक्कत ये हो रही है कि यहाँ पर जो कोड हमने लिखा है, इसमें अगर सभी 0 नहीं है तब ये जाएगा और फेयर प्रिंट करेगा। इसमें से अगर केवल एक भी 0 आता है, देन ये एल्स, ये जो अनफेयर वाला हमने एल्स लिखा है, ये किस केस में रन करेगा? ये उस केस में रन करेगा जब कोई 0 होगा। अब ये मैं अगर 0 डाल के दिखाता हूँ तो अनफेयर प्रिंट होगा। जैसे मैंने 12 किया, 4 किया, 8 किया एंड 0 किया, अब ये अनफेयर प्रिंट किया है। तो अनफेयर हमारा जो कोड हमने लिखा है, इसमें गलती क्या है कि हमने एल्स कंडीशन जो अनफेयर के लिए लगाई है, वो इफ एल्स के इसके बाद लगाई है। तो हमें थोड़ा सा इसमें चेंज करना पड़ेगा। हमें जो तीनों कंडीशन है फेयर वाली, इन तीनों को एक साथ कंबाइन करना पड़ेगा। तीनों को एक साथ कंबाइन करने का तरीका ये है कि हम तीनों के कंडीशन के साथ एल एंड कंडीशन एंड के साथ तीनों को जोड़ दें, यानी कि सारे ये फुलफिल हो तो फेयर करें, अदरवाइज अनफेयर करें। सारे के साथ नहीं तो फिर हमें प्रिंट अनफेयर, एल्स प्रिंट अनफेयर, एल्स प्रिंट अनफेयर सबके साथ करना पड़ेगा, तब तो ठीक है। या तो सब 3 4 बार एल्स लगाओ, हर इफ के साथ एल्स लगाओ, या तो फिर एक एल्स में काम चलाना है तो इन तीनों को एक साथ क्लब करना पड़ेगा एंड के साथ। ऑफ कर देते हैं, देखते हैं। तो अब क्लब करने के लिए क्या करेंगे कि
ये इफ के बाद हम इसको इरेज करते करते यहाँ पहुंचते हैं और इसको के बीच में हम लिखते हैं एंड, ये चीज। उसके बाद इस वाले इफ को भी हटाने के लिए इसको बैक करते हैं एंड F1 हो गया, और इसके बाद लिखते हैं एंड F1 प्लस F2 इक्वल टू एंड, देन ये होगा प्रिंट अनफेयर। तो इसको एन के बाद हम यहाँ पे लाते हैं इस प्रिंट को। तो अब हमने क्या किया कि तीनों कंडीशन को एंड के साथ जोड़ दिया। इफ इज नॉट इक्वल टू 0 एंड F1 इज नॉट इक्वल टू एंड ये ना हो एंड ये हो, तब सब हो तब प्रिंट फेयर करेगा, नहीं तो अनफेयर। तीनों कंडीशन में अनफेयर आ जाएगा, कोई भी एक गलत होगा। तो अब रन करके देखते हैं। चलो दो इसको 12 2 6 4 फेयर आ गया। अब अनफेयर करते हैं 12 2 6 5 अनफेयर। तो अब कोड सही चल रहा है। इसको कॉपी करके एक बार हम डैशबोर्ड में चेक कर लेते हैं गाइस। तो बिल्कुल कोड सही रन कर रहा है, एवरीथिंग इज फाइन नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि accept a real number x as input and print the greatest integer less than or equal to x on the first line and followed by the smallest integer greater than or equal to x on the second line। तो इसका क्या मतलब हुआ कि एक्सेप्ट करना एक रियल नंबर आपको एक्सेप्ट करना है जो कि फ्लोट में होगा, ठीक है। तो आपको इनपुट एंड प्रिंट करना है ग्रेटेस्ट इंटीगर लेस देन और इक्वल टू एक्स। तो जैसे अगर इसका मतलब कि अगर 4.1 हमारा है तो इससे छोटा सबसे बड़ा नंबर प्रिंट करना है, यानी कि इससे छोटा सबसे बड़ा क्या हो जाएगा 4.1 से, या तो इसके बराबर या तो इससे बड़ा, यानी कि 4 हो जाएगा। इंटीगर प्रिंट करना है। ओके। और अगर 4 है तो 4 प्रिंट करना है, और इस दूसरे लाइन में प्रिंट करना है फॉलोड बाय द स्मॉलेस्ट इंटीगर ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स। तो स्मॉलेस्ट इंटीगर करना है ग्रेटर देन, यानी कि स्मॉलेस्ट क्या हो जाएगा 4.1 से ग्रेटर कौन सा होगा 5। तो स्मॉलेस्ट इंटीगर जो 4.1 से बड़ा है वो 5 होगा। तो ये चीज प्रिंट करना है। मतलब कि अगर हमें रियल नंबर में 4 दिया हुआ है तो स्मॉलेस्ट इंटीगर इसका हो जाएगा 4 एंड ग्रेटेस्ट इंटीगर जो हो जाएगा नेक्स्ट लाइन में 5 हो जाएगा। अगर 4.1 है तो स्मॉलेस्ट इंटीगर हो जाएगा 4 एंड ग्रेटेस्ट इंटीगर हो जाएगा 5 तभी, और नेक्स्ट लाइन में 5 हो जाएगा। अगर निगेटिव 4.1 है तो स्मॉलेस्ट इंटीगर जो होगा वो हो जाएगा -5 एंड ग्रेटेस्ट इंटीगर हो जाएगा -4। तो इस तरीके का हमें आउटपुट आएगा। ओके, तो चलते हैं पाई चार्ट पे। यहां पर हम ले लेंगे एक इनपुट a इज इक्वल टू फ्लोट इनपुट लेना है। फ्लोट फ्लोट ले लिया। अभी हम इस फ्लोट को इंटीगर में कन्वर्ट कर देंगे। इसका हम इंटीगर पार्ट ले लेंगे और इसका फ्रैक्शन पार्ट हटा देंगे। तो उसको हम मेंशन करते हैं n से, n इज इक्वल टू इंट a। अब देखेंगे इफ a इज इक्वल टू n, मतलब कि हमारा जो इनपुट है वो इंटीगर है। अगर a और n बराबर हैं दोनों तो क्या करेगा फिर प्रिंट प्रिंट हो जाएगा। पहले लाइन में जो होगा स्मॉलेस्ट वाला होगा तो प्रिंट n, और नेक्स्ट लाइन में क्या हो जाएगा प्रिंट n+1। ठीक है, ओके। एलिफ अगर हमारा a और n बराबर नहीं है तो हम फिर देखेंगे अगर
हमारा पॉजिटिव है, यानी कि a इज ग्रेटर देन 0, अगर a हमारा जो है a ग्रेटर देन 0 है तो हम क्या करेंगे, प्रिंट जो स्मॉलेस्ट इंटीगर होगा वो होगा n, और जो हाँ जो ग्रेटेस्ट इंटीगर स्मॉलर देन होगा वो n होगा, और जो स्मॉलेस्ट इंटीगर ग्रेटर देन होगा वो होगा सेम n+1। ठीक है, नेक्स्ट में हम लिखेंगे एल्स। एल्स का मतलब कि वो 0 से छोटा है या 0 है, तो हम प्रिंट करेंगे प्रिंट हमारा जो n है, जो हमने उसको इंटीगर बनाया है, n-1 हो जाएगा स्मॉलर वाला इंटीगर, और ग्रेटर वाला इंटीगर हो जाएगा प्रिंट n, सेम एज n हो जाएगा। तो होप ये कोड ये इतना ही है, ज़्यादा इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है और सही चलना चाहिए। रन करके देखते हैं। इनपुट देते हैं हमने 4 दिया तो इसने 4 और 5 प्रिंट किया। हमने दिया इसको 4.2 दिया तो इसने 4 और 5 प्रिंट किया। फिर हमने इसको निगेटिव 4.3 दिया तो इसने -5 और -4 प्रिंट किया, जो कि हमें चाहिए। इस बार इस कोड को हम डैशबोर्ड में चेक कर लेते हैं। तो आप थोड़ा, तो गाइज बिल्कुल परफेक्टली रन कर रहा है कोड, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। क्वेश्चन 11 को पर आते हैं। इसके पहले हम इसको इरेज करते हैं यहाँ से। क्वेश्चन 11 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 11 कह रहा है कि ए क्लास टीचर हैज डिसाइडेड टू स्प्लिट हर एंटायर क्लास इनटू 4 ग्रुप्स, नेमली सैफायर, पेरिडोट, ruby and emerald for sports competition. For dividing the students into these 4 groups, she has followed the pattern given below. Okay, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे चल रहा है distribution. All the students are represented by their roll numbers. Based on the above pattern, given the roll number as input, print the group that student belongs to as output. तो 4 ग्रुप बन गए, हमको रोल नंबर वाइज डिवाइड किया गया। सिंपल सी बात है, हम इसमें 4 से इसका वो निकाल लेंगे, मॉडुलस निकाल लेंगे, और जो रिमाइंडर होगा उस बेस पे हम इसको ग्रुप वाइज डिवाइड कर देंगे। तो चलो करते हैं। गिवन द रोल नंबर, प्रिंट द ग्रुप द स्टूडेंट बिलोंग्स टू एज आउटपुट। ठीक है, ओके। तो इसको हम डिलीट करते हैं, और क्या हमें करना है, ऑल द स्टूडेंट्स आर प्रेजेंटेड बाय द रोल नंबर बेस्ड ऑन द रेवर पैटर्न, गिवन द रोल नंबर एज इनपुट। रोल नंबर को हमें इनपुट लेना है। ठीक है, तो हम इसको लिखते हैं रोल नंबर को रोल अंडरस्कोर नंबर, देखो रोल नंबर को हम यहाँ पर ऐसे कर देते हैं, रीडेबिलिटी के लिए हम इसको हैशटैग लगा के लिख देते हैं, रोल नंबर इज इक्वल टू आर। हमने आर ले लिया। ठीक, तो हम लिखते हैं अब आर हम लेंगे इज इक्वल टू इंट इनपुट। ठीक है, इनपुट लिया हमने। अब इफ आर मॉडुलस 4 इज इक्वल टू 0, 0 आता है, देन हम प्रिंट करेंगे कौन से ग्रुप से बिलोंग करेंगे। अगर 0 प्रिंट आता है तो वो बिलोंग करेंगे एमरल्ड, EMERALD, एमरल्ड, EMERALD। ठीक है, ये हो गया। फिर हम लिखेंगे एलिफ आर मॉडुलस 4 इज इक्वल टू हमें मिलता है 1। हमें 1 मिलता है तो हम क्या प्रिंट करेंगे, अगर 1 रिमाइंडर मिलता है तो क्या प्रिंट करेंगे भाई, 1 में तो सैफायर, SAPPHIRE,
SAPPHIRE, ठीक है, ये हो गया। फिर हम करेंगे एलिफ आर मॉडुलस 4 हमें मिलता है 2 मिलता है, तो क्या करेंगे, प्रिंट 2 पे क्या है, पेरिडॉट, उसके बाद है रूबी, तो पेरिडॉट, ठीक है। नेक्स्ट के लिए हम एल्स लगा भी सकते हैं, क्योंकि हमें अब रिमाइंडर 1 2 0 हो गया, 3 रिमाइंडर बचेगा, तो हम इसमें एल्स भी यूज कर सकते हैं। एल्स क्योंकि और कोई ऑप्शन है नहीं, एल्स के बाद सीधे हम लिख सकते हैं प्रिंट, क्या लिखेंगे, रूबी। तो होप कोड रनिंग करना चाहिए सही से, और देखते हैं क्या आ गया बाबा। आर इज इक्वल टू इन इनपुट, ओहो, यहाँ पे हमने इनपुट के बाद हमने पैरेंथेसिस नहीं लगाया, देखो यार, ऐसी ऐसी चीजें हो जाती हैं, गलतियां, ठीक है। अब देखते हैं, अब ये मांग रहा है इनपुट, हमने इसको 4 दिया तो इसने एमरल्ड बता दिया, ठीक है। फिर इसमें हमने इसको 7 9 दिया तो इसने सेफायर बता दिया। तो कोड सही यहाँ पर रन कर रहा है, एक बार मैं डैशबोर्ड में चेक कर लेता हूँ। ओहो, तो कंट्रोल सी, फिर आपको बताता हूँ, ठीक। तो कोड बिल्कुल सही रन कर रहा है, बहुत अच्छा लगा देख के, बिल्कुल परफेक्टली सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 12 क्या कह रहा है कि a data science company wants to hire data scientists from IIT Madras. The company follows a certain criteria for selection. For a student to be selected, the number of backlogs should be at most 5 and the CGPA should be greater than 6. If the student does not fit the above criteria, then the student is not offered the job. If the student is selected, then the salary offered is equal to 5 times his or CGPA. Accept the number of backlogs as integers and CGPA as a float of the student as input. Your task is to determine if the student is selected or not. If the student is selected, then print the package. अगर select हुआ है तो package को print करना है. If not, then print the string not selected में n capital है और S भी कैपिटल है। ठीक है, तो हमें क्राइटेरिया हमें लेना है, इनपुट लेना है बैकलॉग्स एंड द CGPA, और कंडीशन हम लगाते हैं। तो पहले चलो हम इनपुट लेते हैं, तो बैकलॉग्स के लिए हम लिख लेते हैं बैकलॉग्स इज इक्वल टू इंट लेंगे इनपुट और CGPA लेंगे फ्लोट इनपुट, ठीक है। अब कंडीशन लगाएंगे इफ, कह रहा है कि बैकलॉग्स कितना होना चाहिए और CGPA कितना होना चाहिए। आओ देखते हैं। नंबर ऑफ बैकलॉग्स शुड बी एट मोस्ट 5 एंड CGPA शुड बी ग्रेटर देन 6, ग्रेटर देन 6 होना चाहिए और एट मोस्ट 5 होना चाहिए। चलो, एट मोस्ट 5 या ग्रेटर देन 6, एट मोस्ट 5 होना चाहिए या ग्रेटर देन 6, ओके। तो इफ बैकलॉग एट मोस्ट 5 होना चाहिए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 और CGPA कर रहा है ग्रेटर देन 6 होना चाहिए, CGPA इज लेस देन और इक्वल टू 6, प्रिंट नॉट सेलेक्टेड, प्रिंट नॉट सेलेक्टेड, ठीक है। नॉट सेलेक्टेड का तो कंडीशन हमने लिख दिया। इफ बैकलॉग्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 और CGPA इज लेस देन और इक्वल टू 6,
देन प्रिंट नॉट सेलेक्टेड, एल्स में अब हम इसको, एल्स में क्या करना है कि पैकेज को प्रिंट करना है। तो पैकेज क्या हो जाएगा, प्रिंट, उसके CGPA का कितना टाइम्स है, मल्टीप्लाई है 5 टाइम्स फिगर CGPA। तो प्रिंट करा देंगे हम, प्रिंट CGPA मल्टीप्लाई 5, ठीक है। तो हिसाब किताब सही लग रहा है सब, चलिए रन करके देखते हैं। तो इनपुट मांग रहा है, बैकलॉग हमने दिया है 4, CGPA दिया है 7.9 और प्रिंट कर दिया इसने इसका पैकेज, पैकेज प्रिंट कर दिया। बैकलॉग 5 से हाँ कम है, ठीक है, और CGPA भी ज़्यादा है तो 5 टाइम्स इसका 5 से, हाँ ठीक है, ओके। अब हम दूसरे केस में लेते हैं कि बैकलॉग जो है तो 5 है, बैकलॉग 5 है, CGPA इसका 9 है। अब देखते हैं, नॉट सेलेक्ट। तो कोड सही रन कर रहा है, इसको एक बार हम डैशबोर्ड में चेक कर लेते हैं, फिर आपको बता। तो कोड परफेक्टली रन कर रहा है गाइज, देख के बहुत ही अच्छा लगा। और यहाँ पर हमने 12 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। तो बच गए हैं 3 क्वेश्चन और, जो कि हम अगले वीडियो में करेंगे। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और आप यहाँ तक बने रहें और सारी चीजें आपने देखी, इसलिए मैं आपका दिल से शुक्रिया करता हूँ। तो लेट मी थैंक यू, पेन कहाँ गया मेरा, एक बार थैंक्स तो करना पड़ेगा आपको। ओके, थैंक यू गाइज, थैंक यू।